अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि आप कैसे लम्स के लिए अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं और मैंने क्या टेक्निक्स और टिप्स यूज़ की पर्सनल स्टेटमेंट अपनी लिखने के लिए जिसने मुझे एक्सेप्ट करवाया लम्स में। तो वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले तो लम्स के लिए जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो लम्स में मैं अगर आपको कहूँ तो ग्रेड्स के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास वो पर्सनल स्टेटमेंट ही होती है। पर्सनल स्टेटमेंट के आपकी अगर अच्छी हो तो आपके काफ़ी हद तक ग्रेड्स भी कॉम्पनसेट हो सकते हैं अगर लम्स को लगे कि आप एक पैशनेट बच्चे हो और आप पढ़ना चाहते हो। तो अब आपके लिए मैं जनरल टिप्स बताता हूँ कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट में क्या टिप्स यूज़ करने हैं। सबसे पहले तो कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। मतलब उसमें ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके आपने बातें नहीं बतानी, आपने सीधी सीधी बातें बतानी है और आपने ईजी टू रीड बनाना है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को। मतलब आपने बहुत मुश्किल लफ्ज़ ऐसे लफ्ज़ यूज़ नहीं करने जो जिनका मतलब उसको भी ना पता हो जो पढ़ रहा हो। जानबूझ के आप डिक्शनरी खोल के ऐसे लफ्ज़ डाल दें कि वो समझ ही ना आए, किसी को भी समझ ना आ रहा हो। तो ऐसे लफ्ज़ आपने यूज़ नहीं करने। आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा रखना है कि ईजी टू रीड हो, अच्छी तरह फ्लो कर रहा हो। थोड़ी सी आप एआई से मदद ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप एआई यूज़ ना करें क्योंकि प्लेजरिज्म भी हो जाती है। तो ये हो गया। उसके अलावा आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने कि जैसे मैंने मतलब फ्लफ वर्ड्स होते हैं ना एक तरह के कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी या आई अचीव दिस, या आपने तो लंबी नहीं छोड़नी। बेसिकली आपने बहुत लंबी लंबी नहीं छोड़नी कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया और मैंने ये भी कर लिया हुआ है, मैंने वो भी कर लिया हुआ है। आपने रियल रहना है बिल्कुल, आपने झूठ नहीं बोलना अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर और आपने अपने स्किल्स जो आपके पास हैं थोड़े बहुत वो आपने बताने हैं और आपने अच्छी तरह से अपने पैशन और अपनी डिग्री के बारे में बताना है। आपने झूठ नहीं बोलना, आपने ओवर स्टेट नहीं करना जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उनको। अच्छा, अब पर्सनल स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास लम्स के लिए दो प्रॉम्प्ट्स होते हैं। प्रॉम्प्ट नंबर 1 हमारे पास होता है यूज द पर्सनल स्टेटमेंट टू टेल अस अबाउट योर इंटरेस्ट इन द मेजर स्लैश एकेडमिक प्रोग्राम यू विश टू स्टडी एट लम्स। और इसके अंदर आपके पास मिनिमम 200 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं। अब पहले प्रॉम्प्ट के लिए जो आपको मैं टिप्स दे सकता हूँ वो यही है कि आपने इस वाले जो प्रॉम्प्ट है ना इसके अंदर आपने अपना बताना है कि आपका पैशन डेवलप कैसे हुआ। मतलब आपका छोटे होते से या किस तरह भी आपके अंदर ये कैसे आया कि आपने ये जो डिग्री चूज़ की है, आपका मेजर है, या आपने क्यों चूज़ किया, आपके लिए बेसिक आपका इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ। और फिर आपने उसी को आगे प्रोग्रेस करके बताना है कि मैंने उसमें फिर किस तरह वो आगे प्रोग्रेस करता गया और जो मैंने डिग्री चूज़ की है वो मैंने क्यों चूज़ की है। बेसिकली अपने पैशन के बारे में आपने बताना है। तो इसकी जो आइडियल लेंथ होती है वो मेरे हिसाब से आप 400 साढ़े 400 वर्ड्स 400 450 वर्ड्स अगर आप लिखें तो वो अच्छा प्रॉम्प्ट बन जाता है। 200 वर्ड्स उन्होंने मिनिमम कहा हुआ है, लेकिन 200 वर्ड्स तो बहुत कम होते हैं। आप 400 450 अगर वर्ड्स लिखें तो वो एक अच्छी लेंथ होती है। अब दूसरे प्रॉम्प्ट की बात कर लेते हैं। Discuss your ambitions, skills and experience and how they will help you succeed in your chosen major slash academic program। और इसके अंदर भी मिनिमम 200 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या लिखना है, इस वाले प्रॉम्प्ट के अंदर आपने उनको बताना है कि जो आपने मेजर चूज़ किया है उसके हवाले से आपके क्या एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं फ्यूचर के, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपने करियर में। और उसके अलावा आपने बताना है कि आपके स्किल्स क्या हैं, आपके स्किल्स कैसे डेवलप हुए, आपने किस तरह इनको आहिस्ता आहिस्ता आपने डेवलप किया, आपका प्रोसीजर सारा वो आपने लिखना है अपना डिटेल में। जैसे अगर मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंस है तो मैं कंप्यूटर साइंस के लिए पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा कि मैंने ये कोर्स कर लिया पाइथन का, तो यहाँ से ये मेरे स्किल्स डेवलप हुए। या जो भी कोई भी चीज़ आपने उसके बारे में सीखी तो आप उसके बारे में बताएंगे कि ये स्किल्स मेरे पास हैं और ये मैंने सीखा। झूठ नहीं बोलना, इसमें भी ओवर स्टेट नहीं करना अपनी अचीवमेंट्स को। आपने सच सच बताना है। वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको सब कुछ ही आता हो लम्स में आने से पहले, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि आप पैशनेट भी हैं अपने इस प्रोग्राम के बारे में, या फिर आप ऐसे ही बस अप्लाई कर जा रहे हैं क्योंकि सब अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका दूसरा प्रॉब्लम भी हो गया। अब मैं आपको अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, जो पर्सनल स्टेटमेंट मैंने लिखी और जिससे मैं एक्सेप्ट हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी पर्सनल स्टेटमेंट परफेक्ट है,
मेरे से कई बेहतर पर्सनल स्टेटमेंट्स के सैंपल्स होंगे इंटरनेट पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरी बस कहने के गुजारे लायक ही है, लेकिन इससे मुझे एडमिशन हो गया लम्स में, तो कुछ तो है, तभी हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ, और मैंने इसको किस तरह स्ट्रक्चर किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो ये मेरी पर्सनल स्टेटमेंट आपके सामने है, जो मैंने फाइन ट्यून की थी अपने मेजर कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसमें मैंने अप्लाई किया। तो मैं आपको ज़रा इसका एक रिव्यू दे देता हूँ कि मैंने इसको क्या सोच के लिखा, और ताकि आपको भी एक मिल जाए स्ट्रक्चर जिसकी बेस पे आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट में यहाँ पे उन्होंने बात की हुई थी कि अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएं। तो सबसे पहले मैंने बात की कि इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ। तो मेरे केस में डेवलप हुआ वीडियो गेम से, कि मैं वीडियो गेम्स खेलता था और मैंने सोचा कि वीडियो गेम्स बनती कैसे हैं, तो कैसे बनती हैं, प्रोग्रामिंग से बनती हैं। तो इस रियलाइजेशन ने मेरे स्पार्क द माई इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस। ये मैंने बेस बनाई है अपने इंटरेस्ट के डेवलपमेंट की, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखें, अभी इजी टू रीड है बिल्कुल, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ भी नहीं है, तो आपने इस तरह लिखना है। उसके बाद मैंने बताया कि जब मैंने मेट्रिकुलेशन स्टार्ट की, तो मैंने बायो कंप्यूटर साइंस ऑप्शन थी मेरे पास, और उसको मेरा भी वैसे दिल था, पता नहीं क्यों, मेडिसिन में करियर बनाने का, लेकिन वो ख़त्म हो गया। तो कंप्यूटर साइंस फिर भी मुझे एक थोड़ी सी था कि ये अच्छी चीज़ है कोई, तो इसको देखना चाहिए। मैंने हार्वर्ड का CS50 किया, उससे मुझे काफ़ी कुछ क्लियर हुआ, पता लगा कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, लॉजिक वगैरह सारा कुछ समझ आई। तो इससे मोटिवेट हुआ मैं कि मैं हाई स्कूल के बाद भी इसको परस्यू करना चाहता हूँ। तो फिर ये मैंने इंटरेस्ट में ये भी लिख दिया कि ये एक चीज़ काफ़ी ब्रेक थ्रू था मेरे लिए, कि अगर मैं इन्हें ना करता तो शायद मैं कंप्यूटर साइंस ना लेता। तो ये मेरे इंटरेस्ट की डेवलपमेंट में एक की कह लें, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी। तो ये मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था इस फील्ड में। उसके बाद से मैंने कहा कि मैंने अपने मतलब थोड़ा सा स्किल्स करना शुरू कर दिया, कि मैंने क्या क्या सीखा शौक में ही, और थोड़ा बहुत जो मुझे आता है वो मैंने बताया इस वाले पैराग्राफ में। स्मॉल प्रोजेक्ट्स और कमांड लाइन इंटरफेस, एक सिंपल कैलकुलेटर, और पाइथन से गेम, और इस तरह के काफ़ी मैंने छोटे छोटे लिख दिए हैं, तो आप भी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि मुझे किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। कंप्यूटर साइंस के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो फील्ड्स वगैरह। तो मैंने लिख दिया कि मुझे नेटवर्क्स में भी इंटरेस्ट है, ये वाईफाई कैसे आप सारे इतने ज़्यादा बिलियंस ऑफ लोग प्लेनेट पे कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके अलावा मैंने कहा मुझे AI में भी इंटरेस्ट है, कि कैसे ChatGPT पे आप कुछ भी डालो और वो आपको फ़ौरन इतने अच्छा आंसर दे देता है, कैसे ये पॉसिबल है और ये कैसे इतनी रैपिड ग्रोथ हो रही है। ये सारी चीज़ें मुझे एक्साइट करती हैं, और मैं इसको फर्दर परस्यू करना चाहता हूँ। तो मैंने एंड में लिख दिया कि वाई लम्स, लम्स ही क्यों, मैंने सिर्फ लम्स ही क्यों अप्लाई किया, मैं बाकी किसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं अप्लाई कर सकता था। तो वो आ गया। उसके बाद इस वेले में मैंने लिखा है कि लम्स के अंदर जो रिसर्च है वो अनमैच्ड है, उसके अलावा उनकी फैकल्टी भी अनमैच्ड है, और लम्स मेरा काफ़ी शौक रहा है कि मैं लम्स में पढूं, और मैं कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ उनकी रिसर्च इन्वायरमेंट में। इस तरह की बातें मैंने लिखी हैं। एंड ओवर द नेक्स्ट 4 years आई लुक फॉरवर्ड टू चैलेंजिंग माई सेल्फ, ग्रोइंग एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एट द यूनिवर्सिटी। तो आप भी इसको बिल्कुल भी कॉपी ना करें, आप अपना लिखें, जो आपके लिए चीज़ें मैटर करती हैं, कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और आप किन किन फील्ड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी थोड़े बहुत स्किल्स के बारे में इसमें बात कर लें, और आप वाई लम्स का भी एक पैराग्राफ बना सकते हैं, जैसे मैंने एंड पे बनाया। तो यह मेरी वाली पर्सनल स्टेटमेंट आपके सामने है। अब दूसरा प्रॉम्प्ट में मैं आपको बताता हूँ। दूसरे प्रॉम्प्ट में मैंने बताया कि मेरे एम्बिशन क्या है, कि मैं एक स्किल्ड कंप्यूटर साइंटिस्ट बनूँ, और जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में उसमें अपना किरदार अदा करूँ, और क्या क्या किन किन चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, और मेरा अल्टीमेट मिशन क्या है, तो वो भी मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा है कि अपने स्किल्स के बारे में ना इसमें थोड़ी सी इन डेप्थ आपने बात करनी है। मैं समझता हूँ मेरा दूसरा प्रॉम्प्ट इतना अच्छा नहीं था, मैंने थोड़ा जल्दी में लिखा था, तो इसको फाइन ट्यून किया जा सकता था। और आपने इस पे पर्सनल स्टेटमेंट पे एटलीस्ट आपने 2 महीने इसमें लगाने हैं, और आपने अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। अब इसमें मैंने वही स्किल्स की जो ऊपर बात की कि CS50 से मेरे स्किल्स बढ़े। उसके अलावा मैंने लिनक्स का पॉप OS ट्राई किया, मैंने वो भी ट्राई किया था, मिंट मिंट भी ट्राई किया था।
एम बस डाउनलोड किया था लैपटॉप में, लेकिन चलो लिख दिया यहाँ पे। उसके अलावा ये छोटी मोटी गेम्स पाइथन से या सी भी मुझे आती है, वो भी लिख सकता, तो लिखी हुई है मैंने, हाँ। तो उसके अलावा पर्सनल स्किल्स भी मैंने डेवलप किए हैं, और टीम वर्क और इस तरह की चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। और क्यूरियस हूँ मैं टेक्नोलॉजी के बारे में, अच्छा एआई वगैरह का लिख दिया। और मेरे अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मैंने थोड़ी बहुत की हैं, और मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्योंकि लिखना स्किल्स के बारे में लिखना था ना, इसलिए मैंने अपने इम्पॉर्टेंट पर्सनल स्किल्स के ऊपर भी बात कर दी है कि मेरे अंदर टीम वर्क है, मैं स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेता हूँ, या मैं प्रोजेक्ट्स अगर मुझे कोई दिए जाएँ तो मैं टीम वर्क कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे अच्छे हैं, और मैं अपने क्लास का सीआर रह चुका हूँ। तो मैंने अपनी एक अचीवमेंट भी इसके अंदर डाल दी ताकि मेरी बात को सब्सटेंशिएट किया जा सके। उसके बाद मैंने लम्प वाइल लम्प्स का पैराग्राफ इस वाले प्रॉम्प्ट के भी एंड पे बना दिया। तो मेरे ये जो दोनों पर्सनल स्टेटमेंट के प्रॉम्प्ट्स हैं, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई, वैसे तो मैं जब लिखा था तो 600 वर्ड्स बन गए थे, फिर मैंने इसको छोटा किया। और आप ग्रामर और पंक्चुएशन आपने बिल्कुल सही करनी है, उसके लिए आप बेशक एआई यूज़ कर लें, चैट जीपीटी पे जाके अपना डालें और आपसे कहें कि सिर्फ ग्रामर और पंक्चुएशन इसमें सही करे। आपने चैट जीपीटी या किसी भी एआई से लिखवानी नहीं है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, क्योंकि वो आपका कैंसिल भी हो सकता है एडमिशन अगर वो पकड़ी जाए। तो ये रिस्क आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, आपने खुद लिखनी है। आप एआई को सिर्फ ग्रामर और पंक्चुएशन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी पर्सनल स्टेटमेंट आपके सामने है, और हो सके तो मैं देखता हूँ शायद मेरे कोई दोस्त वगैरह भी मुझे दे दें अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने अब मेरी भी पर्सनल स्टेटमेंट देख ली है, और मैंने अपने कुछ दोस्त ऐसे जो एक्सेप्ट हुए हैं उनसे भी पर्सनल स्टेटमेंट उनकी मांगी है, और उनकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी डिफरेंट मेजर्स में उन्होंने अप्लाई किया, वो भी डिफरेंट मेजर्स में उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, तो वो भी एक्सेप्ट हुए हैं। तो उनकी पर्सनल स्टेटमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। इनमें से किसी को भी आपने कॉपी नहीं करना प्लीज़, क्योंकि कॉपी करने से आपका मसला हो सकता है। तो कॉपी आपने नहीं करना, आपने अपनी ओरिजिनल चीज़ लिखनी है, इनसे आप आइडिया ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।